जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस का लेटर जारी। जी हाँ दोस्तों, ईसीएचएस का एक लेटर जारी हुआ है पूर्व सैनिकों के लिए। क्या है पूरा लेटर, आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, जेसीएम और अन्य संगठनों ने सरकार से डिमांड करी है कि 1/1/2026 से 20 से 25% अंतरिम राहत दी जाए। जी हां दोस्तों, कई संगठनों ने सरकार से डिमांड करी है कि जब तक 8 सीपीसी नहीं मिलता तो उससे पहले सरकार 20 से 25% अंतरिम राहत दे, इंटरिम रिलीफ दे, यानी कुछ पैसा दे पेंशनर्स को या फिर कर्मचारी को। दोस्तों एक जानकारी आई है, इस पे एक अपडेट आई है जो मैं आपको आगे देना चाहूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा क्या 2006 से जो पहले आए हैं पेंशनर्स, क्या उनको मिलेगा? एक लेटर में आपको समझाऊंगा जिसमें साफ बताया गया है कि 2006 से जो पहले आए हैं पेंशनर्स उनके लिए नोशनल इंक्रीमेंट नहीं है। तो क्या आपको नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिलेगा अगर आप 2006 से पहले आए हैं? अगर आपको फायदा ले रहा है तो आपको क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी, इसकी भी जानकारी आगे दूंगा। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, आ गया पेंशन का मैसेज। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल में भी देख रहे हैं, लिखा हुआ है आ गया इस 1 से नवंबर की पेंशन का मैसेज। 28 नवंबर को पेंशन मिलेगी। 2 दिन पहले एडवांस मैसेज। जी हां दोस्तों एक मैसेज आया है एक पेंशनर के पास। एक पेंशनर ने मैसेज किया जिसमें पेंशनर ने बताया कि सर मुझे एक मैसेज मिला है, एडवांस मैसेज रिसीव हुआ है, जिसमें बताया गया है कि नवंबर की पेंशन 28 नवंबर को मिलेगी। तो दोस्तों इसी पे एक छोटी सी जानकारी मैं आपको आगे देना चाहूंगा। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारी हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेके आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी ऐसे पेंशनर्स हैं और नए पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप बराबर कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां, सब जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के या फिर मेरी हेल्प लेने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको दूंगा ईसीएचएस के लेटर के बारे में। जी हां दोस्तों, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस का लेटर अक्टूबर 2025 का 1 जनवरी 1996 से पहले रिटायर हुए पूर्व सैनिकों के लिए ईसीएचएस कार्ड निशुल्क है, निशुल्क बनता है। सभी पूर्व सैनिक ईसीएचएस कार्ड का फायदा लीजिए। जी हां दोस्तों एक लेटर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह लेटर है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस का। यह लेटर है अक्टूबर 2025 का, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि जो पूर्व सैनिक 1996 से पहले आए हैं उनको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है अगर वो अपना कार्ड बनाते हैं ईसीएचएस का। एग्जेम्पशन फॉर प्री 1996 पेंशनर्स फ्रॉम पेमेंट ऑफ ईसीएचएस सब्सक्रिप्शन। जी हां दोस्तों, ईसीएचएस का जो पैसा देना पड़ता है ईसीएचएस में ज्वाइन होने के लिए, तो वो आपको देने की जरूरत नहीं है अगर आप पूर्व सैनिक हैं और 1996 से पहले आए हैं। इट इज हेयर बाय reiterated for information of all concerned that defense pensioners who retired prior to 1 जनवरी 1996, 1 जनवरी 1996 से पहले के अगर आप पूर्व सैनिक हैं तो आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है अगर आप ईसीएचएस में इनरोल होने जा रहे हैं या फिर आप ईसीएचएस को ज्वाइन कर रहे हैं या फिर कार्ड बना रहे हैं। कोई कंट्रीब्यूशन आपको देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण ये लेटर है और इसकी कॉपी सारे रीजनल सेंटर को दी जा चुकी है ताकि इसका कड़ाई से पालन हो। तो दोस्तों पहली जानकारी ये थी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। जेसीएम और अन्य संगठनों ने
सरकार से डिमांड करी है कि 1/1/2026 से 20 से 25% अंतरिम राहत इंटरिम रिलीफ दिया जाए जब तक 8 सीपीसी लागू नहीं होता या फिर काफी देरी से मिलता है। सरकारी नियमों के अनुसार अंतरिम राहत दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, कई संगठनों ने डिमांड करी है कि जब तक सरकार 8 सीपीसी नहीं देती तो उससे पहले सरकार 20% या फिर 25% इंटरिम रिलीफ दे दे पेंशनर्स को, कर्मचारियों को। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये सरकार के हक में है। ये नियम कहते हैं, अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखो उठा के, तो पहले भी इंटरिम रिलीफ दिया गया है कर्मचारियों को या फिर पेंशनर्स को। राहत दी जा सकती है सरकार से अगर सरकार 8 सीपीसी में देरी करती है, तो दोस्तों कुछ राहत आपको दी जा सकती है सरकार की तरफ से, जब तक कि सरकार 8 सीपीसी की पूरी तरीके से लागू नहीं करती, जब तक 8 सीपीसी का पैसा आपको पूरी तरीके से नहीं मिलता, जब तक 8 सीपीसी लागू नहीं हो जाता, तो उससे पहले सरकार इंटरिम रिलीफ दे सकती है। तो ऐसी डिमांड करी है कई संगठनों ने। जी हां दोस्तों, अब डिमांड क्या है, किस वजह से आपको इंटरिम रिलीफ दिया जाए, किस वजह से आपको 20% या फिर 25% इंटरिम रिलीफ दिया जाए, क्यों आपको राहत दी जाए। अब इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि मुद्रास्फीति के कारण जीवन यापन की बढ़ती लागत और वास्तविक मजदूरी में कमी। जी हां दोस्तों, ताकि आपको आर्थिक फायदा हो जाए। मुद्रास्फीति की जो दर है वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो दोस्तों उसको देखते हुए सरकार आपकी आर्थिक मदद कर सकती है इंटरिम रिलीफ देकर। तो ये डिमांड करी है संगठनों ने सरकार से। फिर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और कार्यान्वयन में देरी। जैसा आपको पता है 8 सीपीसी आपको मिलेगा आगे चलकर, सरकार देर करेगी 8 सीपीसी लागू करने में, 2027-28 में देगी। तो दोस्तों उससे पहले सरकार इंटरिम रिलीफ आपको दे दे। तो एक ये कारण भी है कि 8 सीपीसी में डिले की वजह से आपको उससे पहले इंटरिम रिलीफ मिल जाए, राहत मिल जाए आपको 20%, यानी कुछ पैसा मिल जाए आपको। फिर मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तत्काल राहत प्रदान करने की आवश्यकता है। जी हां दोस्तों, मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति के कारण होने वाले जो वित्तीय नुकसान है, तो उसकी भरपाई के लिए आपको कुछ राहत दे दी जाए सरकार की तरफ से। तो इस वजह से यह डिमांड करी गई है कि 20% इंटरिम रिलीफ आपको दिया जाए 8 सीपीसी से पहले, जब तक 8 सीपीसी आपको नहीं मिलता या फिर देरी से मिलता है। बिल्कुल सही डिमांड है, बिल्कुल एग्जैक्ट डिमांड है। अब दोस्तों सरकार आपको इंटरिम रिलीफ देगी या नहीं देगी, वो सरकार के हाथ में है। वैसे दोस्तों सरकार कुछ भी कर सकती है, हो सकता है कि आपको यह पैसा ना मिले या फिर हो सकता है कि आपको कुछ पैसा मिल जाए, सब कुछ सरकार के हाथ में है। देखेंगे दोस्तों अब सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है, जो ये मांग दी गई है इंटरिम रिलीफ की। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा 2006 से पहले आए पेंशनर्स को नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, काफी पेंशनर्स मुझे कह रहे हैं कि सर मैं 2006 से पहले आया हूं, मैं जून में रिटायर हुआ, जुलाई में रिटायर हुआ या फिर मैं दिसंबर में रिटायर हुआ, तो क्या मुझे नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। दोस्तों एक सरकारी आदेश मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जी हां दोस्तों, हालांकि दोस्तों ये आदेश मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन का। इसमें साफ लिखा हुआ है कि नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा 1/1/2006 के जो बाद आए हैं उनको ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, यानी 1/1/2006 से अगर आप 31/12/2015 के बीच में आए हैं, छठे वेतन आयोग में आए हैं, जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आपको फिर नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा। अगर आप जून में रिटायर हुए हैं 30 जून में, तब आपको 1 जुलाई का इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप 7 सीपीसी में रिटायर हुए हैं, तो दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट देने की 2 डेट है। अगर आप 30 जून को रिटायर हुए तो आपको 1 जुलाई का इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अगर आप 31 दिसंबर में रिटायर हुए तो आपको 1 जनवरी का इंक्रीमेंट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों साफ इसमें लिखा हुआ है हु हैड रिटायर्ड आर रिटायरिंग फ्रॉम बीएसएनएल या फिर एमटीएनएल सर्विस विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2006 एज डिसाइडेड फॉर डीओटी एम्प्लॉय ऑल्सो। जी हाँ दोस्तों, हालांकि दोस्तों ये जानकारी उन्होंने दी है
जो बीएसएनएल या फिर एमटीएनएल के एम्प्लॉई हैं, जो उसके पेंशनर्स हैं, उनको फायदा मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट का, जो 1/1/2006 के बाद आया है। हालांकि दोस्तों सरकार वैसे भी नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दे रही जो 2006 से पहले आए हैं। और दोस्तों ये रूल हम भी अपने एम्प्लॉय पे अप्लाई कर रहे हैं। जो हमारे डिपार्टमेंट से कर्मचारी रिटायर हुए हैं और जो 2006 से पहले आए हैं, उनको हम नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दे रहे। हालांकि दोस्तों दूसरे डिपार्टमेंट भी नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दे रहे जो 2006 से पहले आए हैं। जो 2006 के बाद आए हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जा रहा है बिना कोर्ट केस किए। 2006 के जो बाद आए हैं उनको सही तरीके से नोशनल इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप 2006 से पहले आए हैं और अगर आपको नोशनल इंक्रीमेंट लेना है तो दोस्तों फिर आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सरकारी लेटर के अनुसार आपको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जा सकता। तो अगर आप 2006 से पहले आए हैं, अगर आपके फेवर में कोई कोर्ट केस है, तब आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। और यही रूल हम भी अप्लाई कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय पे, अपने पेंशनर्स पे। जो 2006 के बाद आए हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट दे रहे हैं, जो 2006 से पहले आए हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट हम नहीं दे रहे। अब दोस्तों यहां पे देखिए, उनके लिए ना तो एमएससीपी है और ना ही नोशनल इंक्रीमेंट। जी हाँ दोस्तों, जो 2006 से पहले आए हैं उनको काफी नुकसान है। ना ही उनके लिए एमएससीपी है और ना ही उनके लिए नोशनल इंक्रीमेंट है। लेकिन अगर फिर भी नोशनल इंक्रीमेंट अगर आपको लेना है तो दोस्तों फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट केस करना पड़ेगा। ये मैं उन पेंशनर्स की बात कर रहा हूं जो 2006 से पहले आए हैं। जो 2006 के बाद आए हैं उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खाली आवेदन देंगे और उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा। 2006 से जो पहले आए हैं उनको कोर्ट केस करना पड़ेगा, तब उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिल सकता है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। आ गया पेंशन का मैसेज। स्पर्श देगा पेंशन 28 नवंबर को, और वो भी डीआर 58% के साथ। पेंशन नहीं रुकेगी नवंबर की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्पर्श पे अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाते या आपने अभी तक नहीं किया तो आपकी नवंबर की पेंशन तो नहीं रुकेगी, लेकिन आगे आने वाले महीनों की पेंशन रुक सकती है। तो दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना सुनिश्चित करें। अब दोस्तों एक मैसेज आया है। जी हाँ दोस्तों, एक मैसेज आया है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा। स्पर्श मैसेज फॉर क्रेडिट ऑफ नवंबर पेंशन ऑन 28 नवंबर 2025 रिसीव। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर ने मैसेज किया है जिसमें पेंशन ने बताया कि मुझे नवंबर की पेंशन का मैसेज मिल गया है और पेंशन क्रेडिट हो रही है 28 नवंबर 2025 को। तो दोस्तों क्या आपको मैसेज मिला स्पर्श की तरफ से? क्या आपको एडवांस मैसेज मिला या आपकी पेंशन 28 नवंबर को आ रही है? जरा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। हालांकि दोस्तों एक पेंशनर ने मैसेज किया था कि सर एक मैसेज रिसीव हुआ है कि हमें पेंशन मिल रही है 28 नवंबर को। तो क्या आपको मैसेज मिला एडवांस मैसेज? जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेंशन आपको मिलेगी नवंबर की 28 नवंबर को, यह बात बिल्कुल सही है, और वो भी डीआर डीए 58% के साथ। तो दोस्तों एक मैंने आपको लेटेस्ट अपडेट दी है। बाकी मैसेज आपको अगर नहीं मिला तो एक आध दिन में, 2 से 3 दिन में आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपकी नवंबर की पेंशन आपको 28 नवंबर को दी जा रही है। तो एडवांस मैसेज आपको मिल जाएगा कुछ दिन में। लेकिन फिर भी कमेंट करके आप बता दीजिए क्या आपको मैसेज मिलना शुरू हो गया है नवंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। ऐसी जानकारियां, सटीक जानकारियां आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। ऐसी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।